हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, लेटेस्ट एंटरटेनमेंट बस के साथ। 1973 में कराची रेडियो स्टेशन से एज अ ब्रॉडकास्टर अपने करियर का आगाज करने वाले खालिद जफर से कौन वाकिफ नहीं। खालिद जफर ने साइमा पागल है, आंधी, नसीबों जली और बहुत से ड्रामाज में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। रेडियो और टीवी को अपनी जिंदगी के 45 साल देने वाले खालिद जफर इन दिनों बहुत परेशान हैं। ये हम नहीं बल्कि वो खुद कह रहे हैं। रिसेंटली उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि मामला क्या है। मैंने 45 साल जो काम किया और जो कुछ भी जमा पूंजी थी उससे मैंने एक घर बनाया था। हज के लिए जाना था, मैंने घर बेचा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा वास्ता चीटरों से पड़ेगा। अब चीटर उस घर में काबिज है, ना उनके पास कोई कागजात हैं, ना कुछ है। मेरा सब कुछ उन्होंने लूट लिया। इस शहर में सब मुझे जानते हैं, मुल्क में जानते हैं। बावजूद इसके कौन सी बेखौफी है मेरी समझ में नहीं आता। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम है, मेरे पास है। शरअन कानूनन मैं उस मकान का मालिक हूं, लेकिन मैं किराए पे हूं, वो वहां काबिज है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, चीफ मिनिस्टर सिंध, डीजी रेंजर्स, मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, लिल्लाह मेरा घर मुझे वापस दिलाया जाए। ये वीडियो 3 दिन पुरानी है, सो हमने आज खालिद जफर साहब से कांटेक्ट किया और हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि हुकूमत की तरफ से उनसे कोई कांटेक्ट किया गया है या नहीं। जिस पर उनका कहना था कि पीएम हाउस से भी फोन आया। वसीम शाह है कोई, वसीम शाह कहाँ से बोल रहे हैं? पीएम हाउस से। और मुझे इस्लामाबाद से किसी सरकारी इदारे का फोन आया, गवर्नर से हम आपकी मीटिंग कराते हैं। मैंने कहा ठीक है। रिस्पांस तो आ रहा है और आर्टिस्टों का बहुत रिस्पांस आया, टेलीफोन आया कि जब आप हुक्म करें खालिद भाई हम आगे हैं, जहाँ चाह रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कुछ भी हो, इस तरह मतलब। और बाकी सरकारी डिपार्टमेंट, मौजूदा हुकूमत के बहुत से लोग शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू या किसी भी और प्लेटफॉर्म के थ्रू इमरान इस्माइल तक पहुंच जाए, ताकि वो इस केस पर एक्शन ले सकें। अब तक के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज।